तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे। और मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त, आपका वेल विशर, आपका भाई सूरज। और आज आपको मैं बताने वाला हूं, जो इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है वो होने वाली है मैथमेटिक्स के बारे में। वैसे तो आप लोग सभी जानते हैं मैथमेटिक्स एक पार्ट है, गणित है। लेकिन कभी आपने सोचा है, अपने आप में कभी आपने सोचा है कि यार ये मैथमेटिक्स क्यों है, मतलब गणित का क्या काम है डेली लाइफ में। वैसे आप फिजिक्स ले लें तो फिजिक्स भी रियलिस्टिक फील देती है कुछ हद तक। केमिस्ट्री आपका रियलिस्टिक फील देती है, बायो आपका रियलिस्टिक फील देती है। लेकिन ये मैथमेटिक्स ऐसी क्या बला है जो हम आज तक नहीं समझ पाए। चलिए, बायो में हम ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सी चीज़ जो फिजिक्स में रिलेटिव होता है, केमिस्ट्री में रिएक्शंस होते हैं, मैथमेटिक्स में क्या होता है। चलिए, जहाँ तक मैथमेटिक्स में सवाल है, आपके जो अंक होते हैं यानी जो आपके नंबर्स होते हैं, जो आपके मेजरमेंट्स होते हैं, जो आपकी वेट नापना होता है, काउंटिंग होती है, तब तक तो ठीक है। 1 2 3 वहां तक तो ठीक है। लेकिन उसके बाद ये मैथमेटिक्स क्या है, क्यों हम मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं, क्या इतने टाइप है मैथमेटिक्स के। जैसे आपकी ट्रिग्नोमेट्री हो गया, आपका अलजेब्रा हो गया, आपका इंटीग्रेशन हो गया, आपका वेक्टर हो गया, आपका डिफरेंशिएशन हो गया। इनका क्या काम है, मतलब ये डेली जीवन में काम क्या आते हैं, मतलब क्यों ये चीजें बनाई गई, किस वजह से बनाई गई। तो गाइस, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो मैथमेटिक्स का सबसे पहले महत्व यानी इम्पोर्टेंस क्या है मैथमेटिक्स की। जो हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्री लेते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्री होता है जो हमारे पास साइन कॉस टेन कॉट। आपने कभी सोचा ये क्या काम करते होंगे यार लाइफ में। लेट माना एक्स हमारे पास वस्तु है, मतलब क्यों यूज होता होगा नहीं ये मैथमेटिक्स। कभी सोचा है आप लोगों ने कि यार ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, पाई वगैरह 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 क्यों है ये सब। केवल एक जिंदगी बर्बाद करने के लिए है बच्चों की। काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है आदमी मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए, काफी पढ़ना पड़ता है, काफी काफी कुछ करना पड़ता है। तो हम इसी चीज पे बात करने वाले हैं कि हमारे जो दैनिक जीवन में यानी हमारे डेली रूटीन में किस तरीके से ये यूज आता है, क्यों हम ये सब देते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि आप घड़ी देखते हैं, वॉच देखते हैं, अगर मैथमेटिक्स नहीं होता तो सबसे पहले आप वॉच नहीं देख पाते, क्योंकि बिना मैथमेटिक्स के टाइम ही नहीं होता। सबसे बड़ी तो समय ही पता नहीं चलता कि समय है क्या, क्या चीज है टाइम। सोचिए, अगर टाइम का पता नहीं होता तो क्या होता। आज आज टाइमिंग कितनी इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में। कुछ भी काम करना है तो टाइम हम मेंटेन देखते हैं, टाइम को बार बार देखते हैं। अगर सोचिए मैथमेटिक्स ना होता तो शायद टाइम भी नहीं होता। आपने माना कोई दुकान से कोई सामान खरीदा, ठीक है, या उसे बाद में बेचा, तो हिसाब जोड़ने के लिए भी मैथमेटिक्स यूज होता है। या फिर फुटबॉल में टेनिस हो, या क्रिकेट खेलते समय बनाने वाले रन हो, या लिखने वाला कुछ भी हो, तो वो सब मैथमेटिक्स पर आधारित है। चलिए, वहां तक तो हम भी रियलिस्टिक फील मानते हैं कि चलिए ये कुछ काम आता है। लेकिन फिर और कहाँ ये मैथमेटिक्स काम आता है। आपको बताता हूँ, मैथमेटिक्स आपके व्यवसाय से जुड़ी संबंधी रेखाओं में भी काम आती है। मैथमेटिक्स आपको हार्मोनिक जो साउंड होती है यानी संगीत आप सुनते हैं ना, वहां भी मैथमेटिक्स यूज आती है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा फैक्ट हो, लेकिन ये सच है। मैथमेटिक्स आपके हार्मोनिक में काम आता है, आपके काउंटर पॉइंट पर काम आता है, सिद्धांत पर काम करता है ये म्यूजिक मैथमेटिक्स की। और आपको बता दूं, मैथमेटिक्स आपके पीएच मान के लिए काम आता है। अगर मैथमेटिक्स नहीं होता तो आप अनुमान नहीं लगा पाते कि जो खगोल वैज्ञानिक होते हैं, जो सूर्य के, तारों के, मून के, ग्रहों के, तो बिना गणित के ये सब पॉसिबल नहीं हो जाता। जीव जंतुओं में जो वृद्धि होती है, पैटर्नों के विश्लेषण के लिए भी आप मैथमेटिक्स पर निर्भर रहते हैं। लेकिन चलिए, वहां तक तो ठीक है कि यहाँ तक तो रियलिस्टिक फील होता है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री, सोचा आपने कभी ट्रिग्नोमेट्री क्या काम हुआ करता होगा। ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा,
तो ट्रिग्नोमेट्री फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, जैसे साइन कोसाइन होता है, मैं केवल साइन कोसाइन की बात कर रहा हूँ, वो आपके लाइट एंड साउंड वेव्स में काम आती है। जी हाँ, जो साइन और कोसाइन होती है वो साउंड और लाइट वेव्स में काम होता है। जो ट्रिग्नोमेट्री होता है वो आपका ओशिनोग्राफी को कैलकुलेट करने के लिए, जो उसकी हाइट होती है वेव्स की, जो टाइड होती है ओशन की, उसमें यूज आता है। आपके इन क्रिएशन ऑफ मैप में आपके ट्रिग्नोमेट्री यूज आता है। ट्रिग्नोमेट्री आपके मैथमेटिक्स और फिजिक्स में यूज आता है। बिना मैथमेटिक्स के फिजिक्स पॉसिबल तो है नहीं, आप लोग भी जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपके एक्सप्लेन करता है हार्मोनिक मोशन को और सर्कुलरिटी अलोइंग यूज टू हैव इलेक्ट्रॉनिक, यानी जो आप इलेक्ट्रॉनिक यूज करते हैं उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री होता है। और आपको एक फैक्ट बता दो, अगर आज ट्रिग्नोमेट्री नहीं होता यानी मैथमेटिक्स नहीं होता तो आप माउंट एवरेस्ट की हाइट नहीं नाप पाते आप, क्योंकि वहां भी ट्रिग्नोमेट्री यूज आती है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दो मैथमेटिक्स की क्या क्या काम करता है मैथमेटिक्स। तो आज हमारे पास जो बिल्डिंग्स हैं बहुत बहुत बड़े, जो आपके पास आर्किटेक्चर होते हैं, वो सारे बेस्ड होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन पर। बिना ट्रिग्नोमेट्री के ये सब पॉसिबल नहीं है। सबसे पहला आपको लिस्ट बताता हूँ मैं ट्रिग्नोमेट्री की, जो आपको काम में आता है। सबसे पहला आता है एस्ट्रोनॉमी। ऑल द पोजिशन ऑफ स्टार एंड प्लेनेट आर कैलकुलेटेड यूजिंग एडवांस लेवल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये आप जानते हैं। आर्किटेक्चर, ऑल द बिल्डिंग्स एंड माउंटेन्स दैट यू सीन अराउंड आर ऑलवेज मेड यूज ट्रिग्नोमेट्री, ये भी आप जानते होंगे। एस्टिमेटिंग हाइट ऑफ ए बिल्डिंग और ए टावर, ये भी आप जानते हैं कि वहां पर हाइट नापने का काम करता है। मैनी यूजेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज आपके फॉर इंजीनियरिंग एंड अर्बन स्केप डिजाइनर्स में आता है, टू फाइंड द हाइट ऑफ टावर्स एंड माउंटेन। इन आर्किटेक्चर में आता है, कैलकुलेट स्ट्रक्चर, लोड, रूफ स्लोप, सन पाथ एंड सन स्लाइडिंग एंगल्स काम करने में आता है। जियोलॉजिस्ट जो होते हैं उनको कैलकुलेट स्लोप स्टेबिलिटी बाय द फाइंडिंग द ट्रू डिक्लिनेशन ऑफ अ बेंडिंग एंगल में काम आता है। कार्टोग्राफर्स यानी फाइंड द डिस्टेंसिंग ऑफ द शोर फ्रॉम द सी पॉइंट, यानी अगर आज ट्रिग्नोमेट्री नहीं होता तो हम डिस्टेंस नहीं नाप पाते सी लेवल से शोर तक, यानी कितनी डिस्टेंस होती है। तो वो आपके कास्टोग्राफर्स होते हैं। ओशनोग्राफर्स होते हैं। शिप बिल्डर्स होते हैं जो कैलकुलेट करते हैं हाइट ऑफ टाइड्स इन ओशन। एस्ट्रोनॉमी सबसे बड़ा तो एस्ट्रोनॉमी है। बिना एस्ट्रोनॉमी यानी जो आप भाग्य वगैरह दिखाते हैं पंडित के पास, हाँ जाते हैं, सभी जाते हैं, तो वो नहीं होता तो शायद आप अपना भाग्य नहीं देख पाते। वैसे होता तो नहीं है कुछ, लेकिन आप लोग जाते होंगे हाथ वगैरह देखते ना, कई जगह होता है ऐसा। तो अगर मैथमेटिक्स नहीं होता तो ये नहीं होता। एस्ट्रोनॉमी जो बोलते हैं टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन गैलेक्सीज होगा आपका, स्टार एंड प्लैनेट्स हो गया, और बहुत सी जगहों ये काम आता है। मैथमेटिक्स के ज्ञाता वर्ल्ड में वैसे बहुतों को माना जाता है। पाइथागोरस हो गया, आपके सर आइजैक न्यूटन हो गया, आइंस्टीन हो गया, बहुत से लोग उसको माना जाता है। लेकिन इंडिया का कौन है? इंडिया का है टू ब्रह्मगुप्ता, यानी ब्रह्मगुप्ता वाज बोर्न इन 598 सीई इन उज्जैन। वो मैथमेटिशियन और एक एस्ट्रोनॉमर थे। उनकी बुक ब्रह्मपुत्रा सिद्धांता पहली बुक थी। गाइस ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को, ब्रह्मपुत्र सिद्धांता पहली बुक थी जिसमें जीरो का मेंशन किया गया था, यानी जीरो का मेंशन पहली बार जिस बुक में हुआ था वो ब्रह्मगुप्ता द्वारा लिखी गई थी, उनकी बुक में। तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को सब्सक्राइब कर दें चैनल को। धन्यवाद।